आपने ये तो सुना होगा कि मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। क्या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को भोगना पड़ता है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे बुरे कर्म का फल उसकी संतान को भोगना पड़ता है? तपस्वी ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन भर की मेहनत के बाद उसे सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। उसमें से वो 25 रुपए दान कर देता था। 25 रुपए में परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब 3 सदस्य हो गए थे। धीरे धीरे उस आदमी को अपने बच्चे के पालन पोषण में कठिनाई होने लगी, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस आदमी ने बच्चे से पूछा कि पिताजी, आप रोज 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 25 रुपए रोज दान कर देते हैं। 25 रुपए में से हम अपना गुजारा कैसे करें? ये सुनकर वो आदमी तो शांत हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बेटा, 50 रुपए में 25 रुपए जो ये दान कर देते हैं वो तुम्हारे लिए करते हैं। लेकिन लड़का इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। इस तरह समय बीतता रहा और उस आदमी का लड़का बड़ा हो गया। अब वो 17 वर्ष का हो गया। इधर वो आदमी काम करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और उस गरीब आदमी को मारने लगा। उसके मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी हम सबको छोड़ गए कि चले गए हैं, अब हम लोगों का पालन पोषण कौन करेगा? माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी यमपुरी यमराज के पास चले गए हैं और गरीब का कोई सहायक नहीं होता है। गरीब का सिर्फ सहायक भगवान होता है। लड़के ने माँ से कहा कि मैं यमपुरी यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा और यमराज जो है मेरे पिताजी को अवश्य वापस भेज देंगे। एक दिन गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को छोड़कर काम करने गई थी। उधर उस लड़के ने सोचा, मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिता को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वो घर से चल देता है। जब वो थोड़ी दूर जाता है तो थकान का अनुभव करता है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आम के पेड़ ने आदमी की आवाज में उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? लड़के ने पेड़ से कहा, मैं अपने पिताजी को लाने यमराज के पास जा रहा हूँ। आम के पेड़ ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछना कि ना तो मेरे पत्ते गिरते हैं, ना डाली ही सूखती है। मैं कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूंगा? मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस योनि से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। और वो लड़का आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सांप मिलता है। बच्चा उससे डरने लगता है। सांप ने कहा, तुम मुझसे डरो नहीं, बस इतना बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि ये मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। नाग ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछना कि मैं अब चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। लड़का आगे बढ़ जाता है। रास्ते में फिर उसे एक किसान मिलता है। वो किसान पूछता है, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने किसान को भी बताया कि मैं अपने पिताजी को लाने यमपुरी यमराज के पास जा रहा हूँ। उस किसान ने कहा, यमराज से तुम मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं यहाँ राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। मैंने पूर्व जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से पूछकर तुम्हें बता दूंगा। कहकर लड़का आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे तालाब मिला। उसमें एक तैरती बत्तख ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने बत्तख को भी अपनी कहानी बता दी। बत्तख ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना कि मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन मैं इसी तरह तालाब में रह रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि इस जन्म में मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। चलते चलते वो तालाब के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां एक बगुले को
लांघकर जैसे ही वो आगे बढ़ा, बगुला जिंदा हो गया। उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उसे अपनी कहानी बता दी। बगुले ने कहा, तुम यमराज से पूछना कि वर्षों से मैं यहाँ पड़ा हूँ। कभी कोई लहर मुझे तालाब के अंदर ले जाती है और कभी ला करके बाहर फेंक देती है। मेरा शरीर ना तो सड़ता है और न ही खराब होता है। मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारे प्रश्न जरूर पूछ लूंगा। चलते चलते लड़का यमपुरी पहुंच गया। यमपुरी में पहुंच करके यमराज प्रणाम करके बोला, यमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ पर है? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए दान दे देते थे, 25 रुपए से घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन अब वो नहीं है तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। मेरे पिता को वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं तुम्हारे पिता को वापस कर दूंगा। तुम्हें और क्या चाहिए? लड़के ने रास्ते में जो लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और कहा, तुम जाओ, अब तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होंगी। लड़का यमराज को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले वही मरा हुआ बगुला मिला। लड़के ने उसे बताया कि तुम बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुमने अपना ज्ञान किसी को नहीं बताया, इसलिए जब तक तुम उस ज्ञान को नहीं बताओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बगुले ने सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया। ज्ञान देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आगे चलने पर उसे बत्तख मिली। बत्तख से लड़के ने कहा, तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक उस अमृत को तुम किसी को नहीं दोगी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बत्तख ने कहा कि ये सारा अमृत मैं तुम्हें दे देती हूँ, और लड़के को अमृत देते ही बत्तख को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आगे चल करके फिर उसे किसान मिला। उसने किसान से कहा कि तुम्हारे घर एक जवान कन्या है, जब तक तुम उसका विवाह नहीं करोगे बावड़ी से पानी नहीं निकलेगा। किसान ने कहा, मुझे तुम बहुत अच्छे और सीधे व्यक्ति लग रहे हो, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देता हूँ। रास्ते में फिर उसे इच्छाधारी सांप मिला। लड़के ने इच्छाधारी सांप से कहा कि तुम्हारे अंदर एक नागमणि है, ना तो तुम उसे उगलते हो और ना किसी को देते हो, इसलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। सांप ने तुरंत ही अपनी वो नागमणि उगल करके उस लड़के को दे दी और उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह लड़का अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़ा। अब वो वही आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। लड़के ने उस पेड़ से कहा कि पिछले जन्म में तुम गुरु थे, तुम बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुम बच्चों को शिक्षा न देकर उनसे काम करवाते थे। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं दोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पेड़ ने सारा ज्ञान लड़के को दे दिया। तुरंत ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लड़का चलते चलते अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। उसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। लड़के के साथ जो घटनाएं घटित हुई थी उसने विस्तार पूर्वक अपनी माँ को बता दिया। अब महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, अब लड़के को ज्ञान मिल चुका था कि उसके पिताजी अब वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म दिया था उसका फल यमराज ने उस लड़के को दे दिया। इस प्रकार महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे माता पिता के अच्छे कर्मों का फल उसकी औलाद को मिलता है और पूर्व जन्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।